मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट पेश करेंगी। बजट से पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्री बजट डॉक्यूमेंट यानी आर्थिक सर्वे 2023-24 पेश किया है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट 6.5 से 7% रहने के आसार हैं। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि देश में महंगाई काबू में है और पॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। सर्वे के मुताबिक जनसंख्या अनुपात में ग्रोथ के साथ कोरोना महामारी के बाद से देश की सालाना बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज हुई है। मार्च 2024 में 15+ एज ग्रुप के लिए शहरी बेरोजगारी दर पिछले साल के मुकाबले 6.8% से घटकर 6.7% पर आ गई है। सर्वे के मुताबिक भारत की टोटल वर्कफोर्स में से करीब 57% स्वरोजगार कर रही है। युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से गिरकर 2022-23 में 10% पर आ गई है। सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में साल 2023 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। आपको बता दें कि वो कौन सा सेक्टर है जहां पर झटका लग सकता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की ओर से एक बड़ी चुनौती का जिक्र भी किया गया है। सरकार का कहना है कि ग्लोबल चुनौतियों की वजह से एक्सपोर्ट के मोर्चे पर देश को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सरकार इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सर्वे के मुताबिक ग्लोबल बिजनेस में चुनौतियां मिलने की आशंका है। ग्लोबल अनिश्चितता से कैपिटल फ्लो पर असर देखने को मिल सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय घाटा कम होने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक FY26 तक भारत का वित्तीय घाटा घटकर आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय घाटा कम होने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 तक भारत का वित्तीय घाटा घटकर 4.5% पर आने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि सरकार का पूरा फोकस राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक देश ने कोरोना महामारी के बाद तेजी से रिकवरी की है और रियल जीडीपी ग्रोथ में तगड़ा उछाल आया है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 20% बढ़ी है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा सरकार का जोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने पर रहेगा। इस साल NHAI के लिए 33 एसेट्स की बिक्री के लिए पहचान की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन इसके मुताबिक रोजगार के मौके नहीं बढ़े हैं। इसमें कृषि पर फोकस बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।